दोस्तों, कभी कभी जीवन में ऐसा दौर आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है। मैं भी एक ऐसे अंधेरे समय में फंसी थी, एक ऐसे मुश्किल दौर से गुजरी थी जहां हर ओर सिर्फ निराशा और असफलता थी। मैंने खुद को इतना कमजोर और खोया हुआ महसूस किया, जैसे जीवन में कोई दिशा ही नहीं बची हो। हर दिन बोझिल लगता था और उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं देती थी। लेकिन तभी एक छोटे से कदम ने मेरी दुनिया बदल दी। एक दोस्त ने मुझे कुछ किताबें पढ़ने की सलाह दी और यहीं से मेरे जीवन का एक नया मोड़, एक नया अध्याय शुरू हुआ। मैंने इन्हें एक आखिरी उम्मीद की तरह अपनाया और धीरे धीरे इन किताबों ने मुझे वह रास्ता दिखाया जो मैं अब तक देख नहीं पा रही थी। ये सिर्फ किताबें नहीं थी, ये वो गुण थे, ये वो छुपे हुए रहस्यों का खजाना था जिन्होंने मेरे भीतर एक जज्बे को फिर से जिंदा किया और एक रोशनी दिखाई। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो न सिर्फ हमारी सोच को बदलती हैं, बल्कि हमारे जीने के तरीकों को भी नया आयाम देती हैं। यहाँ मैं आज उन 5 किताबों के बारे में बात करना चाहूँगी जिन्होंने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया और मुझे आत्मज्ञान, सफलता और शांति की ओर प्रेरित किया। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी 5 किताबें हैं। नंबर 1 है द पावर ऑफ नाउ। द पावर ऑफ नाउ पढ़ने के बाद मैंने महसूस किया कि हम अक्सर अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता में इतना उलझ जाते हैं कि वर्तमान को पूरी तरह से भूल जाते हैं। मैं भी उन्हीं में से थी जो हर वक्त बीते हुए समय की गलतियों और आने वाले कल की अनिश्चितताओं में खोई रहती थी। इससे न केवल मेरा मानसिक तनाव बढ़ रहा था, बल्कि मैं अपने जीवन के उन खास पलों को भी खो रही थी जिन्हें जीना जरूरी था। इस किताब ने मुझे सिखाया कि असली ताकत सिर्फ अभी में है, इस वक्त में है। अतीत के बारे में सोचने से कुछ बदलेगा नहीं और भविष्य पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, परंतु मैंने सीखा कि वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित रहना वही असली शांति और खुशी का रास्ता है। अब मैं हर पल को पूरी तरह जीने की कोशिश करती हूँ, अपने आसपास के छोटे छोटे पलों को संजोती हूँ और खुद को वर्तमान में केंद्रित रखती हूँ। इस पुस्तक ने मुझे ध्यान और आत्म जागरूकता के महत्व से परिचित कराया। अब जब मैं किसी भी स्थिति में होती हूँ, मैं खुद से पूछती हूँ, क्या मैं इस पल में पूरी तरह से मौजूद हूँ? और यही सवाल मुझे एक नई ऊर्जा और मानसिक शांति प्रदान करता है। दूसरी पुस्तक है थिंक एंड ग्रो रिच। जब मैंने थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी तो मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। इससे पहले मैं सोचती थी कि सफलता केवल पैसा कमाने तक सीमित होता है, लेकिन नेपोलियन हिल की इस किताब ने मेरी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। मैंने सीखा कि सफलता का असली मतलब सिर्फ लाभ नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता का खेल है। इस किताब ने मुझे सिखाया कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता बनाते हैं। अगर मैं अपने विचारों को सकारात्मक और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रखूं, तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। किताब पढ़ने के बाद मैंने अपने विचारों और विश्वासों को बेहतर तरीके से समझना शुरू किया और अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक समर्पित हो गई। यह किताब केवल धन कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि सही मानसिकता और दृढ़ निश्चय के साथ हम अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। मेरे लिए यह पुस्तक सफलता की दिशा में पहला कदम थी, जिसने मुझे अपने सपनों को हकीकत में बदलने का आत्मविश्वास और शक्ति प्रदान की। नंबर 3, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। जब मैंने द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पढ़ी तो मुझे एहसास हुआ कि अनुशासन और आदतें सफलता की कुंजी होती हैं। इससे पहले मैं अक्सर बाहरी परिस्थितियों और लोगों को अपने जीवन की समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराती थी, लेकिन इस किताब ने मुझे सिखाया कि वास्तविक सफलता के लिए मुझे अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। इस किताब की पहली आदत प्रोएक्टिव होना मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। इसने मुझे यह समझाया कि मैं अपने जीवन के हर पहलू की जिम्मेदारी खुद उठा सकती हूँ, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। अब मैं बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होने के बजाय अपनी सोच और कार्यों पर केंद्रित रहती हूँ। स्टीफन कोवी की इस किताब ने मुझे यह भी सिखाया कि सही आदतें हमें अनुशासित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करती हैं। मैंने अब अपनी दिनचर्या में वे आदतें शामिल की हैं जो मुझे अपने लक्ष्यों की ओर ले जाती हैं। यह किताब सिर्फ सफल होने का तरीका नहीं बताती, बल्कि जीवन को बेहतर तरीके से जीने की एक नई दिशा देती है।
इसने मुझे खुद पर विश्वास करना और अनुशासन में रहकर अपने सपनों को हासिल करने की प्रेरणा दी। नंबर 4, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। जब मैंने यह किताब पढ़ी तो मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। जीवन के कठिन समय में जब मुझे लगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, इस पुस्तक ने मुझे वह सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाया। हमारी परिस्थितियों पर हमारा पूरा नियंत्रण नहीं हो सकता, लेकिन हम हमेशा यह चुन सकते हैं कि उन परिस्थितियों पर हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी। विक्टर फ्रैंकल ने अपने जीवन के कठिन अनुभवों से यह बताया कि हमारे पास हमेशा अपनी प्रतिक्रिया चुनने की स्वतंत्रता होती है, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो। इस विचार ने मुझे मानसिक रूप से मजबूत बनाया और जीवन के कठिन समय से गुजरने में मदद की। इस पुस्तक ने मुझे यह भी सिखाया कि जीवन में उद्देश्य ढूंढना कितना जरूरी है। जब सब कुछ बिखर रहा हो, तब भी अगर आपके पास जीवन का उद्देश्य हो तो हम उस संघर्ष से उबर सकते हैं। अब जब भी मुझे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, मैं खुद से पूछती हूँ, मैं इस परिस्थिति का कैसे सामना कर सकती हूँ। यह किताब मेरे लिए एक प्रेरणा बन गई है, जिसने मुझे हर चुनौती के सामने खड़े होने की शक्ति दी। नंबर 5, द अल्केमिस्ट। हालांकि मैंने इसे लास्ट में रखा है, लेकिन यह मेरी सबसे फेवरेट बुक है। जब मैंने द अल्केमिस्ट पढ़ी तो मेरे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। इस पुस्तक ने मुझे यह सिखाया कि सपने देखना और उन्हें पूरा करने की दिशा में काम करना कितना महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैं अपने सपनों को अक्सर नजरअंदाज करती थी, यह सोचकर कि शायद वे असंभव हैं। लेकिन कोएलो की लेखनी ने मुझे प्रेरित किया कि जब हम अपने दिल की सुनते हैं और अपने सपनों के प्रति गंभीरता से कदम बढ़ाते हैं, तो वास्तव में सारा ब्रह्मांड हमारी मदद में जुट जाता है। यह पुस्तक एक साधारण चरित्र की यात्रा के माध्यम से यह दिखाती है कि कैसे अपने सपनों का पीछा करना एक महान कार्य है। मैंने सीखा कि रास्ते में चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन अगर हम अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहें तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अब जब भी मैं अपने सपनों के बारे में सोचती हूँ, मैं एक नई उम्मीद और विश्वास के साथ आगे बढ़ती हूँ। यह किताब मेरे लिए न केवल एक प्रेरणा का स्रोत है, बल्कि यह मुझे सिखाती है कि जीवन में सफल होने के लिए खुद पर विश्वास करना कितना जरूरी है। अब मैं अपने सपनों के लिए लड़ने को तैयार हूँ। तो इन 5 किताबों ने मेरे जीवन को न केवल बदलने में मदद की, बल्कि मुझे आत्म सुधार की एक नई दिशा भी दिखाई। द पावर ऑफ नाउ ने मुझे यह सिखाया कि वर्तमान क्षण का महत्व कितना बड़ा है। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हम वास्तविक खुशी और शांति को महसूस कर सकते हैं। इसके साथ ही थिंक एंड ग्रो रिच ने मुझे सिखाया कि सफलता केवल धन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों और मानसिकता का परिणाम है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल ने मुझे सही आदतें विकसित करने की प्रेरणा दी, जिससे मैंने अपने जीवन को अधिक व्यवस्थित और अनुशासित बनाया। मेंस सर्च फॉर मीनिंग ने मुझे कठिनाइयों का सामना करने का साहस दिया और यह समझाया कि हम अपनी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से अपनी स्थिति को बदल सकते हैं। और अंत में द अल्केमिस्ट ने मुझे मेरे सपनों का पीछा करने की प्रेरणा दी, यह बताते हुए कि जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो हम जो चाहते हैं उसे पाने के लिए पूरा ब्रह्मांड हमारी मदद करता है। मैं सभी को सलाह दूंगी कि इन किताबों को अवश्य पढ़ें। ये सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि जीवन जीने के तरीके और आत्म सुधार के मार्गदर्शक हैं। ये किताबें आपको प्रेरित करेंगी, आपको अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी और आपको यह एहसास कराएंगी कि आपके जीवन में परिवर्तन संभव है। अपनी यात्रा शुरू करें और देखें कि ये किताबें आपके लिए क्या कर सकती हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने इससे कुछ नया सीखा, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें आगे और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। याद रखें, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारी यात्रा का हिस्सा बनते हैं। साथ में हम अपने विचारों और अनुभवों को साझा कर सकते हैं और आत्म सुधार की इस यात्रा को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियो के बारे में तुरंत जान सकें। आपकी पसंद और समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें और अधिक प्रेरित करता है। तो आइए हम सब मिलकर अपने सपनों की ओर आगे बढ़ें और एक दूसरे का साथ दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।